नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की ड्रामा राजनीति फिर शुरू हो गई है। केजरीवाल की राजनीति का सबसे अहम पहलू ये है कि वो कभी किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन जो कुछ अच्छा होता है उसका सारा क्रेडिट खुद ही ले लेते हैं। मीडिया में प्रचार प्रसार, होर्डिंग और खुद ही FM रेडियो पर वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू भी बनने लगते हैं। इमोशनल डायलॉग बाजी ऐसी कि कोई भी झांसे में आ जाए, और मीडिया के लिए दिल्ली का खजाना खोलना तो आसान बात है। वो कहते हैं ना कि आप बार बार लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इसीलिए इस बार एक नया बवाल मचा है लाशों की गिनती को लेकर। दिल्ली की गली मोहल्लों में अब लोग यही बात कर रहे हैं कि दिल्ली का हाल कोलकाता जैसा हो गया है। जैसे ममता लाशों की गलत गिनती में मशगूल है, उसी तरह केजरीवाल ने दिल्ली में हो रही कोरोना मौतों पर आंखें मूंद रखी हैं। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का सही आंकड़ा क्या है, ये किसी को मालूम नहीं है। आंकड़े को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है। दिलचस्प तो यह है कि आंकड़े दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग ही जारी करता है, लेकिन आप अखबार खोलकर देखिए, अलग अलग अखबार और अलग अलग तरह के कोरोना आंकड़े। अब केजरीवाल साहब खुद ही बता दीजिए कि किस अखबार की खबर पर यकीन किया जाए। दिल्ली में कोरोना से कितनी मौतें अब तक हुई हैं, ये तो आप ही बताएंगे ना। फिर आप मीडिया से सही आंकड़ा क्यों छिपा रहे हैं? सही जानकारी आपकी सरकार दिल्ली वालों को मुहैया क्यों नहीं करवा पा रही है? आप इंडियन एक्सप्रेस अखबार उठाकर देख लीजिए। इस अखबार में छपी खबर के मुताबिक दिल्ली के 4 अस्पतालों, लेडी हार्डिंग, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, एम्स और लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में कोरोना से आधिकारिक तौर पर कुल 116 मौतें हो चुकी हैं। खबर के मुताबिक इन चारों अस्पतालों के रिकॉर्ड में ये मौतें दर्ज हैं। अगर नेशनल हेराल्ड अखबार की बात करें तो उसमें छपी खबर के मुताबिक दिल्ली के मैक्स अस्पताल में कोरोना से 20 मौतें हो चुकी हैं। यानी इन 5 अस्पतालों के आंकड़े मिलाकर देखें तो दिल्ली में अब तक कोरोना से 136 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार के आंकड़ों को देखा जाए तो उनके हिसाब से अभी तक पूरी दिल्ली में कोरोना से सिर्फ 66 लोगों की ही जान गई है, जबकि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 52 मौतें, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में 47, देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में 14, लेडी हार्डिंग में 3 और मैक्स जहां पर 20 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। यानी कुल आंकड़ा 136 मौतों का। खास बात यह है कि इस आंकड़े में दिल्ली का राजीव गांधी अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, जग प्रवेश अस्पताल, गंगाराम अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल सरीखे कई अस्पतालों का आंकड़ा शामिल ही नहीं किया गया है। अब इन आंकड़ों के झोल पर नजर डालें तो साफ लग रहा है कि अगर इन 5 अस्पतालों का ऑफिशियल डाटा 136 मौतों की तस्दीक कर रहा है तो केजरीवाल सरकार सिर्फ 66 मौतों का जिक्र ही क्यों कर रही है? बाकी अस्पतालों का आंकड़ा सामने क्यों नहीं आ रहा है? तो क्या ये मान लें कि दिल्ली में कोरोना से सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और केजरीवाल जानबूझकर कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा छिपा रहे हैं? चलिए, अस्पतालों के अलावा अगर कब्रिस्तान के आंकड़ों की तरफ नजर डालें तो भी आंकड़ों के खेल में एक बड़ा लोचा उभर कर सामने आ रहा है। ITO के पास जो कब्रिस्तान है, वहां पर अब तक कोरोना से मरे 86 लोगों के शवों को दफनाया जा चुका है। और तो और कब्रिस्तान की देखरेख करने वालों का तो यहाँ तक कहना है कि अब इस कब्रिस्तान में और शव दफनाने की जगह नहीं बची है। अगर केजरीवाल के 66 मौतों के आंकड़े को सच मान भी लिया जाए तो इस कब्रिस्तान में कोरोना से मरने वाले 86 लोगों के शव आखिर कहां से आए? साफ लग रहा है कि केजरीवाल दिल्ली में कोरोना से हो रही मौतों पर भी कोई राजनीतिक चाल चल रहे हैं। जानबूझकर दिल्ली वालों से सच छिपाया जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या दारू की दुकानें खोलने के लिए इन आंकड़ों को जानबूझकर छिपाया गया? दिलचस्प तो यह है कि पहले केजरीवाल ने यह कहा था कि उनके पास पैसे नहीं है, कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं है, दिल्ली सरकार का खजाना खाली हो चुका है और उसे भरने के लिए ही सारी दिल्ली में सरकारी ठेके खोले गए। वहां पर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई वो भी सबने देखा। 25 मार्च से चल रहे लॉकडाउन से दिल्ली वालों ने कोरोना के खिलाफ जंग में जो कुछ हासिल किया था उसे दारू के ठेकों ने पल भर में बट्टा लगा दिया। और तो और दारू के ठेके बंद करने की बजाय दारू की बोतलों की MRP पर 70% का कोरोना टैक्स भी जड़ दिया।
ऐसे में सवाल ये उठता है कि दारू से होने वाली इस कमाई का केजरीवाल ने क्या किया। तो आपको बता दूं, उन्होंने वही किया जिसका डर था, वही जो कुछ वो हमेशा से करते आए हैं, पब्लिसिटी। जी हाँ, ठेके खोलकर कमाए गए पैसे फिर उड़ा दिए गए विज्ञापन छापने में। एक दिन में केजरीवाल ने 3,67,00,000 के विज्ञापन छपवाए हैं। कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या करना है, ये तो केंद्र सरकार और तमाम डॉक्टर और चैनल लोगों को लगातार पिछले 3 महीने से बताते चले आ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने बाकायदा बड़े बड़े फुल पेज के ऐसे विज्ञापन द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स इन अखबारों में छपवाए। केजरीवाल साहब पहले तो दिल्ली वालों को ये बताइए कि अब इस तरह के संदेश देने वाले विज्ञापनों की आखिर जरूरत ही क्या थी, और इन विज्ञापनों को छपवाने के लिए आपने इन अखबारों को आखिर कितने पैसे दिए, और टीवी चैनल्स पर भी ये विज्ञापन चल रहे हैं। अब ये बताइए कि क्या कोरोना से हुई मौतों का सही आंकड़ा ना दिखाने और सच छिपाने की एवज में आपने इन मीडिया हाउसेस को ये विज्ञापन दिए? ये तो मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप ऐसा करते रहे हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। सब जानते हैं कि दिल्ली चुनाव से पहले किस तरह आम आदमी पार्टी ने तमाम न्यूज चैनल्स को विज्ञापन के नाम पर मोटी मोटी रकम देकर उनका मुंह बंद कर दिया था। फिर दिल्ली दंगों के दौरान भी तो आपका यही अंदाज दिल्ली वालों ने देखा था। एक तरफ दिल्ली के कई इलाके दंगों में जल रहे थे और दूसरी तरफ आपके चहेतों के खिलाफ खबर ना दिखाने वाले चैनल्स को फिर आपने विज्ञापन के नाम पर मोटा पैसा थमा दिया था। आपकी इस विज्ञापन कला का कमाल भी सबने देखा था। कैसे आपके चहेते पूर्व काउंसलर ताहिर हुसैन की सारी खबरें पल भर में चैनल से गायब हो गई थी। करने से ज्यादा दिखाने में यकीन करते हैं केजरीवाल साहब। उन्हें पता है जो दिखता है वो बिकता है। खैर, इस बार तो राजनीति छोड़कर थोड़ी इंसानियत दिखा देते केजरीवाल जी। इतना पैसा था आपके पास तो प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर उनके राज्यों की तरफ जाने के लिए मजबूर क्यों किया? बाकी राज्यों से तो मजदूरों का पलायन शायद अब हो रहा है, लेकिन दिल्ली से तो लॉकडाउन के दूसरे दिन ही लोगों को आपके अधिकारी आनंद विहार बस स्टैंड पर छोड़ आए थे। याद है ना कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी थी आपने? इन गरीब मजदूरों का तो ख्याल कर लेते। दावा तो केजरीवाल ने यह भी किया था कि दिल्ली में हर रोज 10 लाख लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है, और अगर सच में ऐसा था तो ये लोग दिल्ली छोड़ने पर मजबूर क्यों हुए? ये तोहमत तो आपके साथ हमेशा रहेगी कि आप ही वो पहले मुख्यमंत्री थे जिसने मजदूरों को दिल्ली से सबसे पहले बाहर धकेला और फिर बाकी राज्यों ने भी आपकी दिखाई राह को पकड़ लिया। वैसे कोरोना के आंकड़े बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी रोजाना एक अनोखा खेल खेला केजरीवाल ने, लेकिन शायद निजामुद्दीन मरकज का नाम सामने ना आने तक तो केजरीवाल कोरोना से मौतों का सही सही आंकड़ा ही बता रहे थे। जमातियों का नाम ले भी रहे थे। दिल्ली में कोरोना कौन फैला रहा है उसका नाम भी बता रहे थे, लेकिन जब मौलवी और मौलानाओं ने इसका विरोध किया तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डर के मारे इन्होंने तबलीगी का कॉलम ही अपने कोरोना चार्ट से हटा दिया, जैसे कि दिल्ली में कहीं कोई तबलीगी कभी हुआ ही नहीं करता था। फिर से उन्होंने फर्जी लिबरल और फेक सेकुलर जमात का साथ पकड़ लिया। हालात भले ही बदल जाएं, लेकिन पुरानी आदतें कभी नहीं बदलती। आप दिल्ली को सिंगापुर बनाने का सपना बेच रहे थे, लेकिन अब तो लगता है कि दिल्ली स्पेन बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली रेड जोन में बना हुआ है। हर दिल्लीवासी यही सोच रहा है कि कब ये ऑरेंज जोन बनेगा और फिर कब ये ग्रीन जोन में आएगा। 17 मई के बाद जब लॉकडाउन खत्म होगा तब क्या दिल्ली वालों को भी कुछ राहत मिलेगी या नहीं? आप फिलहाल अपनी राजनीति चमकाने की बजाय दिल्ली वालों का ही सोच लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे सोचना तो आपको उन मजदूरों के बारे में भी चाहिए था जो आपके दोगले रवैये का शिकार होकर पैदल ही अपने अपने गांव की तरफ चल दिए। याद रखिएगा, यही प्रवासी मजदूर ही तो आपके वोट बैंक थे। इन्हें ही मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी देने का वादा करके आप फिर से दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हुए थे, और जब इनका बुरा वक्त आया तो आपने इनका साथ देने की बजाय इनको ही दिल्ली से भगा दिया। खैर, इनकी आहें तो कभी ना कभी रंग लाएंगी ही। फिलहाल तो जो लोग दिल्ली में हैं उनको केजरीवाल ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। विज्ञापन छाप छाप कर इन्हें अपनी अपनी जान बचाने को कहा जा रहा है। इतने काहिल सीएम हैं कि ये खुद ये फैसला नहीं कर सकते कि लॉकडाउन जारी रखना है या नहीं, किसे छूट देनी है किसे नहीं। दरअसल
दिल्ली की जनता एक लीडर को देखना चाहती है जो इस मुश्किल वक्त से उन्हें बाहर निकाल सके। लेकिन अफसोस दिल्ली वालों ने एक ऐसा सीएम चुना है जो असेंबली की चार दीवारी के अंदर ये कह सकता है कि दिल्ली के मालिक हम हैं, और जब मुसीबत आती है तो अपनी जिम्मेदारी दूसरे के गले में बांधने की तरकीबें तलाशने लगता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।